अंबेडकर, विजडम, बहुत लोगों ने पढ़ाई की, लेकिन अगर तुम उस आदमी का इतिहास देखो, क्लास में बैठने नहीं दिया, कहा बाहर बैठो, कहा बैठेंगे। विजडम, बुरा नहीं मानना है, नाराज नहीं होना है, मकसद क्या है? पढ़ना, किसी भी कीमत पे पढ़ना है। ये विजडम का परिणाम है कि बाहर बैठा के पढ़ाओ लेकिन पढ़ेंगे। तुम में से बहुत सारे लोगों को अगर टीचर खड़ा कर दे तो तुम नाराज हो जाओगे इस उम्र में। बाहर 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 बैठा हुए, बोले स्कूल में पानी नहीं पियोगे, बोलो कोई बात नहीं, अपना पानी लेकर आए, लेकिन मकसद क्या है? पढ़ना। खाना नहीं है, लंदन की लाइब्रेरी में बैठे हुए, खाना नहीं है, दोपहर का खाने का पैसा नहीं है, खाने का ब्रेक हो रहा है, सर रखा मेज पे, एक पैटीज निकाली, खा लिया, पानी पी लिया, पकड़ गए, सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हो गए, रेस्टिकेट कि लाइब्रेरी में नहीं आने देंगे। तब उन्होंने लाइब्रेरियन को बताया कि सर हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये नहीं कहा गरीब है, ध्यान देना शब्द पे, ये नहीं कहा गरीब है, कहा सर आर्थिक समस्या है, इसलिए ऐसा करते हैं सर। तो लाइब्रेरियन ने कहा ठीक है, हम आपको एक शर्त पर दोबारा एंट्री देंगे कि आप कल से खाना हमारे साथ खाएंगे। 1916 में जब लंदन से भारत पहुंचे तो जिस जहाज में वो उनकी किताबें आ रही थी वो डूब गया। तब पर भी 50,000 किताबें आई थी उनके साथ। क्या पढ़ने का शौक रहा होगा उस आदमी को। तभी तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और फिर सोचो उस आदमी के जीवन में परिवर्तन देखो, व्यक्तित्व का परिणाम देखो। व्यक्तित्व, शिक्षा भी है, व्यक्तित्व भी है, और व्यक्तित्व का परिणाम देखो। वो दलित जिसको कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया, वो भारत की संविधान सभा में बैठा हुआ 1946 में। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे सुनो, उस संविधान सभा में एक से एक लोग बैठे, राजा महाराजा, अपर कास्ट। अब जब बात चली कि फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में रखना है, ठीक है, तो कहां से लोगे? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो वहां क्यों रखा गया? तो डॉक्टर ने कहा मैं बताता हूं, और पूरा बिल ऑफ राइट्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 3.5 घंटा संविधान सभा में बोलते रहे, हर आदमी ऐसे पलट के देखता रहा कि अच्छा भैया। और वहीं पर तो अब देखो, डॉक्टर की कहानी कहां से शुरू हुई? दलित से। दलित से क्या बन गए? डॉक्टर। और डॉक्टर साहब से क्या बने? बाबा साहेब। किसने बनाया? एजुकेशन ने। और बाबा साहब से आज क्या बन गए? भगवान। व्यक्तित्व। 20 साल के बाद जीवन में युद्ध की शुरुआत होती है। अभी जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जैसे तुम 30 तक तुम्हारे पास बहुत प्यारा चांस होता है, सामाजिक दबाव कम होते हैं। 30 के बाद सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। पिताजी का रिटायरमेंट होता है, बहनों की शादी हो सकती है, हो सकता है घर ना हो तो बाप सोचता है कि रिटायरमेंट में जो पैसा मिलेगा उससे घर बनवा लेंगे। बहुत सारे माँ बाप ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट से जो पैसा मिलेगा उससे बेटी की शादी कर लेंगे। वो जब तुम्हारा चुनौती बढ़ना शुरू होगा, तब सिर्फ 2 चीजें तुम्हें काम आएंगी। एक तो तुम्हारा विवेक काम आएगा। विवेक का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं, वो व्यक्तित्व का हिस्सा है, व्यक्तित्व का। जब बीरबल पहली बार अकबर की दरबार में आए तो वो गेट कीपर ने कहा कि अंदर तो जाने देंगे, लेकिन अंदर जो तुमको मिलेगा उसमें आधा हिस्सा लेंगे। हाँ, बीरबल ने कहा देंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो, पूरा ले लेना। कहा नहीं, आधा। तो जब बीरबल अंदर गए और सम्राट अकबर ने कहा कि बताओ बीरबल क्या चाहिए तुमको, बोले साहब हमको 100 कोड़ा चाहिए, हमको 100 कोड़ा मारा जाए। अकबर ने कहा बीरबल 100 कोड़ा? बोले हाँ साहब।
लेकिन उसमें एक हिस्सेदार है, पहले उसको मारा जाए। तो बोले कौन? बोले साहब जब मैं अंदर आ रहा था ना, तो आपका गेट कीपर जो है उसने मुझसे कहा था कि एक ही शर्त पे अंदर जाने दूंगा, जो तुम्हें अंदर मिलेगा वो तुम आधा मुझे दोगे। अकबर ने कहा बीरबल से कि आधा क्या, उसको पूरा देंगे। आज तो संविधान है मानव रचित, आज राजा क्या है? जनता का प्रतिनिधि। लेकिन आधुनिक काल से पहले राजा क्या था? भगवान का प्रतिनिधि। तुम्हें प्राचीन काल का भारत पढ़ो, हिंदू जितने राजा उनकी उपाधियां देखो, देवानाम पियदसी, देवताओं का प्रिय। और फिर मेडिवल काल के राजा जो हैं, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। तो आप अगर राजा से मजाक कर रहे हैं तो भगवान से मजाक कर रहे हैं। लेकिन विवेक में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकता है। अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल मैंने सपना देखा रात में कि तुम गंदी नाली में गिरे हो, मैले वाले नाली में, और मैं शहद वाली नाली में गिरा हूं। जिस नाले में शहद बह रहा है उसमें मैं गिरा हूं, और जिस नाले में मैला बह रहा है उसमें तुम गिरे हो। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने कहा क्या हुआ बीरबल? बोले सरकार सपना तो हमने भी देखा है। बोले तुमने क्या देखा? बोले सरकार हमने ये देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं, मैं आपको चाट रहा हूं। अकबर ने कहा देखो बीरबल बदतमीजी मत क्या करो। बोले सरकार शुरू आप ही करते हो, तुम विवेक को महत्व ही नहीं देते, अपने को हीन मानते हो। जब तुमने मान ही लिया कि ये चीज हमसे नहीं होगी, हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम 1 लाख करोड़ से नीचे की बात नहीं करते आज तक। अभी आरजे रौनक हमसे पूछा कितना पैसा कमाना चाहते हो सर? मैंने कहा 1 लाख करोड़ मिनिमम। बोला मिनिमम? तुम सपना देखने में डरते हो, अपना सपना कहने में। यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर किस प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो कोई मना करेगा? लेकिन अगर मैं पूछूं हाथ उठाओ तो बहुत लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर आज हाथ उठा दिया तो कल कैंपस में बहुत मार खाएंगे, भगवा लड़का पटक पटक की प्रधानमंत्री बनोगे। जब आदमी अपना सपना कहने में डरता है। भाई हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, क्लर्क, और हमारे क्लास में एक से एक एमएलए, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियरों के लड़के पढ़ते थे। तो हमें थोड़ी सी कम तवज्जो मिलती थी स्कूल में, क्योंकि टीचरों को लगता था कि इसके बाप से कोई काम तो है नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी हमारे पिताजी से कोई काम नहीं, लेकिन भविष्य में हमसे बहुत पड़ेगा। तो एक दिन वो पूछ रहे थे सबसे कौन लड़का क्या बनेगा, कौन लड़का, तो सब डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो क्लास में अगर एक लाइन डॉक्टर बोली तो पूरी लाइन डॉक्टर, एक बोली इंजीनियर तो पूरी इंजीनियर, एक बोली एमबीए तो पूरा एमबीए। फिर हमारे पास आए, बोले तुम क्या बनोगे? मैंने कहा सर सब तो डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा सर। और टीचर ने एक तमाचा मारा मुझे, औकात नहीं देख रहे, प्रधानमंत्री बनेंगे। मैथ में 16 नंबर आए 100 में तुम्हारे, और साइंस में पास होने के आसार नहीं है। मैं गुरुजी कोई बात नहीं, तुम्हारा भी हिसाब होगा। टीचर, पूरी बात सुन लो, टीचर को तुम जितना सम्मान दे सकते हो उससे 10 गुना दो। और तुम्हारा टीचर अगर दिन में तुम्हें 10 बार मिलता है, कोशिश करो 10 बार नमस्कार करना। टीचर बहुत कुछ होता है यार, टीचर की सबसे बड़ी भूख है सम्मान। लेकिन अगर टीचर तुमको डिमोरलाइज कर दे, ये टीचर का काम नहीं है, ये शिक्षक का काम नहीं है। हमारे गुरुजी थे, उनसे मैंने कहा सर हमको भी टीम में रख लो, कहीं तुम्हारे पिताजी कभी बल्ला पकड़े? वो मैंने ललन टॉप वाले को बताया भी था, कहीं तुम्हारे पापा कभी बल्ला पकड़े, चले आए क्रिकेट खेलने के लिए।
तो हमारे दोस्त